तो गाइस वेलकम ऑल फॉर डे 2 ट्रेनिंग। कल हमने क्या सीखा था? स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, ठीक है। ऑल टुगेदर कितने अलग अलग टाइप के एसेट्स हैं, जिसके अंदर हमने स्टॉक को डिस्कस किया, हमने म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस किया, हमने ईटीएफ को डिस्कस किया, हमने बॉन्ड्स को डिस्कस किया। इन सारी चीजों को हमने कल समझा था, ठीक है। आज हम क्या बात करने वाले हैं गाइस? आज हम बात करने वाले हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स पे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में हम मार्केट के, सॉरी गाइस, आज हम सबसे पहले बात करेंगे मार्केट पार्टिसिपेंट्स पे। उसके बाद में हम बात करेंगे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी पे, ठीक है। एंड उसके बाद में हम बात करेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग के स्ट्रक्चर के ऊपर, कि ट्रेडिंग का डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली काम करता कैसे है। एवरीवन ओके? तो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि अगर आपको देखना है कि मार्केट पूरा फंक्शन कैसे करता है, तो मार्केट में टेक्निकली इफ आई सी देयर आर टू पीपल इन द मार्केट। नंबर वन पीपल आर बायर, ठीक है। और मार्केट में कौन आता है? दूसरा सेलर, ठीक है। तो पूरे टाइम गाइस अगर आपको दिख रहा है ना, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, तो दैट इज द फाइट बिटवीन बायर एंड सेलर, ठीक है। अगर जिस दिन मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ, उस दिन मार्केट में बायर्स एकदम स्ट्रांग थे। जिस दिन मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ, उस दिन मार्केट में सेलर स्ट्रांग थे। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, लास्ट 2 दिन से अपना निफ्टी नेगेटिव क्लोज हो रहा है। क्या लगता है गाइस आप लोगों को, अपना बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है यहाँ पे? एवरीवन काइंडली प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, चैट एनेबल किया है मैंने। काइंडली आंसर दिस क्वेश्चन क्विकली। 2 दिन से मार्केट अपना नेगेटिव क्लोज हो रहा है, तो मार्केट में कौन स्ट्रांग है, बायर या सेलर? सेलर स्ट्रांग है। ओके वेरी गुड परफेक्ट। चलो एटलीस्ट एक बेसिक तो पता है आप लोगों को। बट गाइस मुझे एक बात बताओ, क्या आप और मैं जब मार्केट में हम ट्रेड करते हैं, तो क्या मार्केट में मूवमेंट आता है क्या? एवरीवन, आर वी द वन हु क्रिएट्स मूवमेंट्स इन मार्केट? बताओ जरा, आपके और मेरे ट्रेड करने से मार्केट में मूवमेंट होता है? एवरीवन नहीं गाइस, हमारे ट्रेड करने से मार्केट में मूवमेंट नहीं आता है। तो मूवमेंट आता कहां से है, कैसे आता है, कौन पार्टिसिपेंट्स है, अभी हम उनको समझेंगे। पहले मैं पूरा टॉपिक खत्म कर लूंगा, उसके बाद में अगर नहीं समझा तो मैं फिर से एक बार रिपीट भी कर दूंगा, ठीक है। मैं चैट ऑफ कर रहा हूं अभी। तो गाइस अभी मार्केट में अगर आप देखोगे ना, एक होती है इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन। अगर मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन की बात करूं यहाँ पे गाइस, तो नंबर 1 पे आता है कौन यहाँ पे? FII। और उसके बाद में आता है यहाँ पे DII। अगर इनके फुल फॉर्म्स अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। इसके बाद में आता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, ठीक है। अभी मेरी बात आप ध्यान से समझो गाइस, इसके अंदर कौन कौन आते हैं? जैसे बैंक्स हो गए, ठीक है, जैसे पेंशन फंड्स हो गए, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ठीक है, जैसे ब्रोकिंग हाउसेस हो गए, ओके। तो गाइस अभी मुझे एक बात बताओ, इन सबके पास पैसा किसका जाता है पता है? हमारा, ठीक है। इन सबके पास पैसा है हमारा। तो नाउ व्हाट दे डू गाइस, दे ऑलवेज क्रिएट देयर एंट्री इनटू द मार्केट विथ वेरी बिग क्वांटिटी। मतलब ये लोग जब मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं ना गाइस, ये लोग बहुत बड़े क्वांटिटीज में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो बिग ट्रांजेक्शन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में गाइस अगर मैं यहाँ पे देखूं ना, इनका एनालिसिस मतलब एक्यूरेट होता है, बेस्ट एनालिसिस होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास एम्प्लॉयज हैं जो इनके लिए ऑफिस में 8-8 9-9 घंटा बैठ के रिसर्च करते हैं। दे हैव अ वेरी गुड एम्प्लॉयज। तो इनका रिसर्च भी एकदम सोफिस्टिकेटेड है।
उसी के साथ में गाइस अगर आप देखोगे यहाँ पे, इनके पास पावर है, ये जब कभी भी एंटर करते हैं मार्केट को influence मिलता है, ये जब कभी भी एग्जिट करते हैं मार्केट उस टाइम पे भी इन्फ्लुएंस हो जाता है। ठीक है, अगर मुझे अभी अगर आपको यहाँ पे एक एफ आई आई और डी आई आई का अगर मुझे आपको एग्जाम्पल देना हो, तो नंबर वन एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी, आप ले लो यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको देना हो, गोल्डमैन शैक्स हो गया, गोल्डमैन शैक्स हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया। ठीक है, तो ये सब लोग क्या है गाइस, ये लोग बाहर के लोग हैं, जिससे बैंक ऑफ सिंगापुर हो गया। एवरीवन, अभी अगर मैं वही इंडिया की बात करूं, तो इंडिया में जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, सॉरी, इंडिया में एल आई सी हो गया। ठीक है, इंडिया में एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो गया। मीन्स अगर आप ध्यान से देखोगे ना गाइस, ये सब लोग के पास क्या है, हमारा पैसा है, इनके पास क्या है, अच्छी सी टीम है। ये जब कभी भी किसी भी स्टॉक में या कहीं पे पोजीशन बनाते हैं तो गाइस उसका पूरा इंपैक्ट मार्केट पे आता है। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर बाहर का पैसा इंडियन कंट्री में आता है, इंडियन स्टॉक मार्केट में आता है, तो डेफिनेटली गाइस वो एक अच्छा इफेक्ट देगा अपने इंडियन स्टॉक मार्केट को। ठीक है, अगर वही जब पैसा वो लोग निकाल लेते हैं, तब मार्केट पे नेगेटिव इंपैक्ट भी आता है। मतलब जब एफ आई आई मतलब बाहर का पैसा इंडिया में स्टॉक मार्केट में लगा, तो मार्केट को एक पॉजिटिव कैरेक्टर मिलता है, जिससे मार्केट और ऊपर जाने की तैयारी करता है। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि मार्केट में बाहर का पैसा जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। इसको हम गाइस एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझेंगे अभी। ठीक है, आप क्या करना है पता है, अगर आपको ये डेटा देखना है ना, आप गूगल पे आ जाना है आप लोगों को। ठीक है, गूगल पे आने के बाद आप खाली इतना सर्च करो, FII DII डेटा। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगी। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं एक रैंडम वेबसाइट उठा लेता हूँ। ये रहा NSE का वेबसाइट। अभी यहाँ पे देखो आप लोगों को क्या दिख रहा है, FII FPN DI ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑन NSE कैपिटल मार्केट सेगमेंट। अगर आज आप देखोगे गाइस, ये लोग, ठीक है, ये लोग नेट बायर्स हैं। एवरीवन, आप लोग नीचे वाला एरिया देखो, दोनों ही रो का, आप लोग नीचे वाला एरिया देखो जहां पे FII FPI लिखा हुआ है, ऑल ऑफ यू। तो आज इन लोग बाइंग करके गए हैं। ठीक है, एंड गाइस ओवर द पीरियड जितना एवरेज इनका बाइंग का रहेगा, मार्केट को उतना ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा ऊपर जाने के लिए। ठीक है, अभी आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन और रहेगा कि सर अगर ये लोग मार्केट में है तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, बट लास्ट 2 दिन से तो ये लोग बाय कर रहे हैं, फिर भी मार्केट अपना नीचे जा रहा है। यस, इट इज गोइंग डाउन। व्हाई गाइस, इजराइल एंड ईरान का अच्छा खासा वॉर चल रहा है अभी। ठीक है, जिसमें अभी यूएस भी इन्वॉल्व है, नॉट ऑफिशियली बट अनऑफिशियली ट्विटर के जरिए। हम सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप आजकल अभी एज ए इन्फ्लुएंस बिहेव कर रहा है, इन्फ्लुएंसर। ओके, तो वहां पे क्या हो रहा है गाइस, ईरान क्रूड ऑयल ये करता है प्रोड्यूस। अभी क्रूड ऑयल का भाव बढ़ गया है, तो यस डेफिनेटली वो अपने स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट करेगा। क्यों, पहले हम लोग क्रूड ऑयल सस्ता इंपोर्ट करते थे, अब ये वॉर वाला सिचुएशन आ गया, तो अभी हम क्रूड ऑयल थोड़ा महंगा इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे अभी इंपैक्ट कर रही है। एंड FII लोगों का क्या सीन है पता है गाइस, अगर उनको थोड़ा भी अनस्टेबिलिटी दिखता है कहीं पे भी, या अपॉर्चुनिटी दिखता है कहीं पे भी, ये लोग पैसा निकाल के वहां पे डाल देते हैं। ये किसी के सगे नहीं होते गाइस, अंडरस्टैंड, ये किसी के भी सगे नहीं होते। तो इसका एक मैं प्रॉपर आप लोग को लाइव एग्जांपल दिखाना चाहूंगा मैं, कि जब ये लोग अपने मार्केट में होते हैं तो कितना अच्छा काम होता है, और जब ये लोग नहीं होते हैं मार्केट में, तो प्राइस कितना अच्छे से नीचे आता है। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, डेटा ये रहा।
नाउ सी दिस, यहाँ पे ये जो मैंने कहा आपको लास्ट 2 दिन से निफ्टी नीचे, तो देखो रेड में क्लोज हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो आप लोग, ये एफआईआई का मंथली डेटा है अभी अपने पास। ओके, अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इस अक्टूबर 2024 में उन लोगों ने अच्छी खासी सेलिंग शुरू करी थी। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उसके बाद में क्या हुआ, मार्च, अप्रैल, मई में मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया। बट अभी जून में क्या हो रहा है, मार्केट फिर से लड़खड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल टेंशन आ रहा है। एफआईआई डीआई लोगों को लग रहा है अभी कि हमारा पैसा सेफ नहीं है, इसके लिए इसको भी हम चार्ट के ऊपर देखते हैं ना गाइस, इसको भी हम लोग चार्ट के ऊपर देखेंगे। ध्यान रखना अक्टूबर से, ठीक है। वेट, निफ्टी चार्ट, गाइस अभी आप ये कैंडल देख लो, यहाँ पे जो बड़ी सी रेड कैंडल बनी है, ये अक्टूबर मंथ की रेड कैंडल है गाइस, सीरियस। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से ट्रैक कर लेता हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओ। नाउ सी दिस, नीचे मंथ भी लिखा हुआ है गाइस रेड कैंडल के नीचे। ओके, तो बेसिकली ग्रीन कैंडल्स मुझे बायर्स दिखाते हैं, रेड कैंडल मुझे सेलर्स दिखाते हैं। बेसिक चीजें ध्यान रख लेना इतना, बाकी टेक्निकल एनालिसिस में तो कवर करने ही वाला हूं मैं ये चीज। अभी आप यहाँ पे देख लोगे क्या हो रहा है। फर्स्ट कैंडल अगर आप देखने जाओगे यहाँ पे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ओके, और जैसे ये लोग मार्केट में वापस लौटे, देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। अभी जून में सेलिंग जस्ट स्टार्ट हुई है, ठीक है, जून के अंदर सेलिंग जस्ट अभी स्टार्ट हुई है एफआईआई की। तो आप देखो यहाँ पे इतनी स्ट्रेंथ नहीं है उनके प्राइस में। एवरीवन, मैं देखो चैट को अनेबल कर रहा हूं, एक बार मुझे प्लीज रिप्लाई दो, आप लोगों को ये वाला पार्ट समझ में आया सबको, एफ आई आई एंड डी आई आई वाला, ऑल ऑफ यू प्लीज काइंडली रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली, जल्दी से। हुँ? आप एक चीज समझ के चलो गाइस, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में, ठीक है। हाँ, अभी एक चीज मुझे और बतानी है, मैं एग्जांपल दूंगा आप लोगों को। इमेजिन कर लो गाइस, जैसे यहाँ पे, एक सेकेंड ना, जैसे यहाँ पे मैं मान लेता हूं एक जेपी मॉर्गन वाला है, ठीक है, जेपी मॉर्गन वाला है, उसने 400, सॉरी, 4000 सीआर का एक ब्लॉक डील रिलायंस इंडस्ट्री के साथ में क्लोज किया। रिलायंस इंडस्ट्री, समझ में आ रहा है जब भी आप लोग को, 4000 करोड़। ओके, ये 4000 करोड़ का मतलब क्या है, बहुत बड़ा पैसा। ये पैसा कौन लेके आया, एफ आई आई लेके आया। अभी हम डी आई आई को देखते हैं, डी आई आई की कितनी औकात है। डी आई आई में मान लेता हूं यहाँ पे एल आई सी, ठीक है, एल आई सी क्या बोलेगा, 2000 करोड़ का ब्लॉक डील रिलायंस इंडस्ट्री में। गाइस ये फिगर्स अभी एज अजम्पशन के बेसिस पे मैं लिखवा रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप समझ सको कि जेपी मॉर्गन एफ आई आई है, एल आई सी डी आई आई है। दे ऑलवेज कम इन डॉलर्स एंड दिस पीपल ऑलवेज कम विथ रुपीज। ओके, तो जाहिर सी बात है, जेपी मॉर्गन ज्यादा पैसा लेके आ रहा है और एल आई सी अपना डी आई आई है तो उसका आधा पैसा लेके आ रहा है। आई होप अभी ये एग्जाम्पल आप लोग को एकदम क्लियर है कि एफ आई आई डी आई आई कौन है, ठीक है, और उनका इतना मार्केट के ऊपर इंफ्लुएंस क्यों है। राइट एवरीवन, काइंडली प्लीज टाइप 1 इन द चैट बॉक्स प्लीज। शालिनी मैम, रेड कैंडल मुझे दिखाता है कि मार्केट में सेलर कहां पे है, मतलब प्राइस कहां पे नीचे आ रहा है। ग्रीन कैंडल मुझे दिखाता है कि मार्केट में बायर्स कहां पे, प्राइस कहां पे ऊपर जा रहा है, इस तरह से, ठीक है। गाइस मुझे सबसे एक बार वन रिप्लाई मिल सकता है प्लीज, बिकॉज आई कैन सी दैट मेनी ऑफ देम आर लाइक नॉट एक्टिवली एंगेजिंग इन दिस ट्रेनिंग एक्चुअली। कैसा है गाइस, देखो अगर कुछ क्वेश्चन है तो मुझे अगर आप लोग पूछोगे तो पता चलेगा ना। हाँ, अभी आज मैं क्यू एन ए वाला फॉर्म देख रहा हूँ, किसी का भी क्वेश्चन नहीं आया वहां पे अभी तक।
अगर क्वेश्चन है तो आप लोग वहां पे क्वेश्चन टाइप करो गाइस, तो मैं एक्नॉलेज कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। नाउ द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज, वन सेकेंड ना गाइस, नाउ द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज गाइस HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ठीक है, अभी मेरी बात सुनो गाइस, आप लोग ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं गाइस जिनको मार्केट से लेना देना नहीं है, इनको खाली अपने पैसे से लेना देना है। तो लेट्स अज्यूम गाइस ये वो लोग होते हैं जिनके पास हजारों करोड़ रुपए होते हैं। ठीक है, लेट्स मांग के चलो कि इसके पास ये एक HNI है, इसके पास 1001 CR है, 1000 CR है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, टाइटन का स्टॉक खरीद लेगा, टाइटन के साथ में ब्लॉक डील करेगा। ठीक है, बोलेगा कि मुझे टाइटन के ओवरऑल 2% शेयर चाहिए। ठीक है, तो ये ब्लॉक डील इसके साथ में डील करेगा। मान लेता हूं इसमें इसका 300 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट हो गया। ठीक है, जैसे डीमार्ट हो गया अपना, डीमार्ट में भी कोई आके बोलेगा मेरे को इसमें 4% का स्टेक चाहिए, जिसमें इसका चला गया टोटल 500 CR का इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है पता है गाइस, इनके पास पैसा है, इसके लिए इनके पास नेटवर्क है, दे हैव नेटवर्क, बट दे डोंट हैव पावर टू इन्फ्लुएंस मार्केट। ये खाली उन्हीं स्टॉक में इंपैक्ट ला सकते हैं जिन स्टॉक में ये हेविली इन्वेस्ट होते हैं। ठीक है, इनका एग्जांपल अगर मैं ले लूं यहाँ पे, तो टाइटन का जो एग्जांपल लिया मैंने गाइस दैट इज फ्रॉम राकेश झुनझुनवाला सर। जो डीमार्ट का एग्जांपल लिया मैंने दैट इज फ्रॉम राधा किशन दमानी। तो ठीक है, मतलब ये लोग कौन है पता है गाइस, इनके पास पैसा है, इसके लिए इनके पास नेटवर्क है। तो ये लोग भी क्या करते हैं, अपना एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाते हैं, इनको खाली अपना पैसा ग्रो करने से मतलब है, इनको मार्केट की ग्रोथ से कुछ मतलब नहीं है। बट अंडरस्टैंड गाइस, ये वो लोग हैं जिनको मार्केट की अच्छी समझ है। ठीक है, थोड़ा सा भी इनको भी हम एज एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आ जाता हूँ फिर से गूगल पे गाइस, आप देखो सारी चीजें गूगल पे मिल रही है गाइस, देयर इज नथिंग कि मैं अलग से पैसा पे करके कहीं से ला रहा हूँ, एवरीथिंग आई एम गेटिंग फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बेसिकली HNI का मुझे इतना इम्पैक्ट मार्केट पे आता नहीं, इसके लिए मैं चेक नहीं करता हूँ, बट फिर भी एज एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, HNI स्टॉक होल्डिंग रिपोर्ट, आप खाली ऐसे सर्च करो लेटेस्ट। ठीक है, ये सर्च करो आप ऐसे। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करो यहाँ पे, रुक जाओ, मैंने ना थोड़ा सा गलत सर्च कर दिया यहाँ पे, ट्रेंड लाइन डाल देता हूँ यहाँ पे, आ गया। अभी क्या करना है हम लोगों को गाइस, हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, ये थोड़ा गलत सर्च कर दिया है मैंने गाइस, फिर भी अगेन आई एम सेइंग, ये वाली वेबसाइट पे आना है आपको गाइस। देखो यहाँ पे आना है सुपरस्टार के ऊपर, जैसे ही आप सुपरस्टार के ऊपर टैप करोगे ना यहाँ पे, ये वेबसाइट पे सुपरस्टार, अभी देखो यहाँ पे ऑल सुपरस्टार इन्वेस्टर्स। तो देखो भी यहाँ पे नीचे मुकेश अंबानी है, प्रेम जी एंड एसोसिएट्स विप्रो वाले हैं, राधा किशन दमानी डीमार्ट वाले, राकेश झुनझुनवाला टाइटन वाले, रेखा झुनझुनवाला राकेश झुनझुनवाला जी की वाइफ है, मुकुल अग्रवाल, आकाश बंसाली, हाँ मधुसूदन केला। तो गाइस अंडरस्टैंड, ये वो लोग हैं गाइस जिन्होंने अपना हेवी पैसा अलग अलग सेक्टर्स में डंप किया हुआ है। ठीक है, जैसे अगर आप राधा किशन दमानी जी को देखोगे, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, देखो एवेन्यू सुपरमार्ट में कितना पैसा लगा है इन लोगों ने, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 1,84,969 करोड़। जाहिर सी बात है गाइस, इतना पैसा क्यों है, क्योंकि वो मेन प्रमोटर है, मेन ओनर है इसके लिए डी मार्ट के। दूसरा ट्रेंट में देखो गाइस 2,500 प्लस CR, VST में 1,400 प्लस CR। मतलब ये लोग जो स्टॉक में एंटर करेंगे खाली उसी स्टॉक में इंपैक्ट क्रिएट होगा, पूरे मार्केट पे इंपैक्ट क्रिएट नहीं होगा। एक और एग्जांपल में आप लोगों को दिखा देता हूं, राकेश झुनझुनवाला जी का, जिन्होंने टाइटन को बहुत सस्ते में उठाया था गाइस। ठीक है,
अभी यहाँ पे आता हूं मैं, होल्डिंग वैल्यू पे टैप करता हूँ, देखो टाइटन कितना, 15,880 करोड़। कितने शेयर होल्ड कर रहे हैं टाइटन में ये? यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 4 करोड़ 57 लाख 93,000, 470 shares he is holding into the Titan stock, guys. इन्वेंचुरस नॉलेज सोल्यूशन यहाँ पे कितने शेयर होल्ड कर रहे हैं ये? यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 88 करोड़ 46 लाख 68,326 करोड़ के शेयर ये इन्वेंचुरस में होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको दिख रहे हैं इनके ब्लॉक डील्स कहाँ पे हुई हैं, ये रही इनकी सारी ब्लॉक डील्स गाइस, देखो एवरीवन, इन्होंने ये सारे शेयर्स को सेल किया है अभी यहाँ पे। बाय किसमें किसमें किया है? सम्मान कैपिटल में इन्होंने बाय किया है, टाटा मोटर्स इन्होंने बाय किया है, जी एंटरटेनमेंट में इन्होंने बाय किया है। एवरीवन, अभी रिसेंटली कुछ भी नहीं है, लास्ट ब्लॉक डील इनकी हुई थी 20 जैन 2022 में हुई थी, डेट के साथ में है सम्मान कैपिटल में, जहां पे इन लोगों ने 335 लाख क्वांटिटीज इन लोगों ने बाय किया था उस पर्टिकुलर स्टॉक का। गाइस सबको क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में, एचएनआई के बारे में, ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली, जल्दी से एवरीवन। प्लीज गाइस, ठीक है, चलो अभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूं, अगर डीआईआई रिलायंस के 2,000 करोड़ के शेयर्स बाय कर रहा है, तो वहीं पे एचएनआई क्या करेगा पता है? नियर बाय 1,000 करोड़ के शेयर्स को बाय करेगा। कहीं समझ में आ रहा है भी आप लोगों को डिफरेंस यहाँ पे इन सबके बारे में? हाँ, एफआईआई कितना बाय कर रहा था? 4,000। डीआईआई कितना बाय कर रहा है? 2,000। ठीक है, उसके बाद में एचएनआई अगर आप देखो तो डूइंग 1,000 CR। ठीक है, सर पता कैसे चलेगा कि वो किस स्टॉक में इन्वॉल्व है? सर ये आपको इंटरनेट से डेटा मिल जाएगा, सॉरी मैम, हर्षाली मैम, यू विल गेट दिस डेटा फ्रॉम इंटरनेट। बट मुझे एक सवाल पूछना है गाइस आप लोगों को, ठीक है, डू यू गाइस रियली थिंक कि अगर ये जो स्टॉक में पैसा डाल रहे हैं, हमें हमेशा उन्हीं स्टॉक्स को फॉलो करना चाहिए? क्या लगता है गाइस आप लोगों को? एवरीवन, कैन यू रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू? जो स्टॉक्स में ये पैसा डाल रहे हैं, क्या हमें हमेशा उन्हीं स्टॉक्स में ही पैसा डालना चाहिए? नो गाइस, मैं रीजन बताता हूं क्यों आप लोगों को। देखो कैसे होता है, वो तो स्टॉक्स के अंदर 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए एक साथ ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, इमेजिन कर लो गाइस, अगर वो स्टॉक 1 रुपया भी मूव हुआ ना, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा वहां पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने 1 करोड़ के एक XYZ कंपनी के शेयर खरीदे, ठीक है, जिसके उनके पास 1 लाख शेयर है, और स्टॉक का प्राइस 1 रुपए से बढ़ गया, तो सीधा सीधा 1 लाख का प्रॉफिट है उनका। बट वही शेयर अगर आप खरीदते हो, आप कितने खरीदोगे? 5, 10, 100, 200? समझ में आ रहा है? अगर 1 रुपया बढ़ा तो आप खाली 200 कमा रहे हो, मतलब उनका इन्वेस्टमेंट बड़ा है, दैट देन उनका प्रॉफिट भी इवेंचुअली बड़ा होने वाला है, बिकॉज दे आर होल्डिंग बिग क्वांटिटीज। समझो आप लोग मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? हम उनका रेफरेंस क्यों लेंगे? ये देखने के लिए कि बड़े लोग अपना पैसा खाली कहां पे लगा रहे, कौन से सेक्टर में लगा रहे, कौन से सेक्टर में ज्यादा पैसा अभी फ्लो हो रहा है। समझो आप लोग मेरी बात। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस एचएनआई वाला पार्ट ऑल्सो, एवरीवन। हेलो गाइज, एचएनआई पार्ट सबको क्लियर हुआ अभी? हुँ? चलो अब आते हैं रिटेलर पार्ट पे। कैसे रिटेलर कौन है? हम लोग हैं, रिटेलर हम लोग हैं। तो गाइज हमारे पास नो मनी, सिंस वी हैव नो मनी वी हैव नो नेटवर्क। हमारे पास नेटवर्क नहीं है, इसके लिए हमारे पास पावर भी नहीं है। तो हमारे हिस्से में आता क्या है? लॉसेस। हमारे हिस्से में क्या आता है? ऐसा इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जिसका इंपैक्ट ऑलरेडी मार्केट से जा चुका होता है। हमारे हिस्से में क्या आता है? हमारे हिस्से में आता है न्यूज चैनल्स, हमारे हिस्से में आता है टेलीग्राम चैनल, हमारे हिस्से में आता है यूट्यूब चैनल।
हमारे हिस्से में आता है जो नुक्कड़ पे बंदा चाय पी रहा है मेरा दोस्त, वो मुझे बताता है कि भाई टाटा मोटर्स के स्टॉक खरीद, भाई XYZ कंपनी के स्टॉक खरीद। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वेर इन मैं एक ही चीज बोलता हूं गाइस, डेटा इज द किंग। अगर आपने डेटा को एनालिसिस करने के टाइम पे लॉजिक लगाना शुरू किया वहां पे, उस दिन से आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस। अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दिस। इवेंचुअली क्या हो रहा है गाइस, जब आप लोग इक्विटी पाठशाला के साथ में रिस्क मैनेजमेंट करते हो, मैं मानता हूं जब आप ऑर्डर प्लेसिंग सीखते हो वहां पे आपका छोटा मोटा, मतलब छोटा मोटा नहीं, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए बड़ी बात है, ये नियर बाय 800 600 के आसपास का ब्रोकरेज कटता है वहां पे, दे विल क्राई। बट अननेसेसरीली किसी को उन्होंने ट्रेडिंग के लिए पैसा दे दिया, अकाउंट हैंडलिंग के लिए पैसा दे दिया, तो फिर वहां पे क्या होगा, वो आवाज भी नहीं निकाल पाएंगे कि उनको थोड़ी पता है किसने वो पैसा लिया है। मेरे पास एक केस है गाइस, रिस्क मैनेजमेंट किया बंदी ने, वेरिन शी सेड सर मेरा 600 रुपए चला गया ब्रोकरेज में। ठीक है, वी लेटर ऑन लाइक हमने उनको समझाया कि ये ऑर्डर आपने सीखे, इट वाज ओके। विद इन 3 डेज उनको एक रैंडम इंटरनेट पर उन्होंने सर्च किया, एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया। वो ग्रुप ने उनके डीमेट अकाउंट में जो 20,000 रुपीज पड़े थे वो जीरो कर दिए गाइस। उन्होंने क्या बोला कि मैम प्रॉफिट होगा तो 50-50। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 दिन प्रॉफिट मिला और प्रॉफिट का 50% भी लिया उन लोगों ने, पर तीसरे दिन सर गाइस पूरा 20,000 का कैपिटल वाइप आउट हो चुका था वहां पे। अब मुझे बात बताओ गाइस, रिस्क मैनेजमेंट सीख के खुद करना अक्लमंदी वाली बात है, या सब कुछ सीखने के बाद भी हम अपनी चीजें दूसरों के हाथों में देते हैं, उसमें अक्लमंदी वाली बात है? सही जरा एवरीवन। हेलो ऋतिक सर, आई एम डूइंग इट राइट ना, मेरा जस्ट अभी MBA इन फाइनेंस हुआ है, आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑल ऑफ यू? हाँ, मैं एक सिंपल बोलूंगा, अगर तुक्का लगाना है तो आप खुद ही लगाओ ना अपने कॉल पे, अपने खुद के एनालिसिस में। हाँ यस यस, कैपिटल रेफर्स टू मनी। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? इनफैक्ट जब आप लोग मेरे साथ मेरे एनालिसिस ग्रुप में आओगे ना, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप लोग मेरे एनालिसिस में वो लॉजिक ढूंढो कि अगर मेहुल ने ये एनालिसिस डाला है, लॉजिक क्या था इसके पीछे, वो डेटा का स्ट्रक्चर क्या था, वो डेटा ने काम कैसे किया। समझ में आ रहा है गाइस आप लोग को? तब आपका एनालिसिस पक्का होता जाएगा गाइस। एंड सच में एक बात बताऊं, एनालिसिस बहुत आसान है गाइस। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो ना, तो एनालिसिस के नाम पे आपको स्टार्टिंग का खाली ग्लोबल इंडेक्स का डेटा जो डाउ जोन्स होता है US का, वो देखना होता है। आपको FII DII का डेटा देखना होता है, और आपको निफ्टी के सेंसेक्स के नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को देखने होते हैं। फिर जब जब जैसे मार्केट काम करता जाएगा, वो हिसाब से हमें अपने ऑर्डर्स को प्लेस करना है प्रॉपर सिस्टमैटिकली। अगर सेटअप बना, मेरा डेटा ने काम किया तो ही ट्रेड लेना है, नहीं तो मुझे ट्रेड नहीं लेना है। आज का अगर आप देखोगे तो आज मुझे एक ही ट्रेड लेने मिला गाइस, उसके अलावा मार्केट ने मुझे परमिट ही नहीं किया दूसरा ट्रेड लेने के लिए। तो मैं ये समझा रहा हूँ गाइस आप लोगों को। तो रिस्क मैनेजमेंट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके अलावा मैं कहूंगा किसी और के हाथ में अपना अकाउंट ना दे। इन स्टॉक मार्केट, आप कोई भी स्टॉक मार्केट ले लो, आप क्रिप्टो ले लो, आप फॉरेक्स ले लो, आप कुछ भी ले लो गाइस, कुछ भी 100%, 85%, 95% नहीं है गाइस। एवरीथिंग इज 50-50। अगर आपने टाइम दिया है, प्रॉपर एनालिसिस को पढ़ाई किया है, तो देर आर चांसेस कि आपका विनिंग रेशियो बढ़ जाएगा। बट अगर आप वही तुक्का लगाने के लिए आए हो यहाँ पे, तो गाइस आज नहीं तो कल आप मार्केट में फंसोगे, मार्केट आपका पैसा लेके जाएगा, फिर आप सबको बोलोगे कि यार मार्केट तो गैम्बलिंग है। समझो मेरी बात, व्हाई आई एम सेइंग दिस। एवरीवन, सबको क्लियर हुआ ये वाला पार्ट, रिटेलर वाला पार्ट? मुझे ये बोलना तो नहीं चाहिए गाइज, बट हम वो रिटेलर्स हैं जो लोग 49 रुपीज लगा के 1 करोड़ रुपीज 1 करोड़ रुपया जीतने का सपना देखते हैं। आई होप बहुत से लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी, ये मैंने किस कंटेक्स्ट में कहा है। हाँ, मीन्स मैंने एक चीज देखा है, लोगों का ध्यान है फैंटेसी बेटिंग्स में, फैंटेसी गेम्स में, इन सब में टाइम जा रहा है, बट नो वन इज गिविंग इनपुट टू लर्न समथिंग विच इज एक्चुअली गोइंग टू चेंज देयर लाइफ। आज भी लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस बेकार की चीज है, लोगों को नहीं पता है इंश्योरेंस क्या है। बट जब वो लोग मेडिक हॉस्पिटल्स में जाके एडमिट हो, तब उनको पता चलता है कि यार अगर मैंने उस वक्त 10,000 का इंश्योरेंस लिया होता
तो आज मेरा 2 लाख 3 लाख का बिल नहीं आता। अगर उस वक्त मैंने हर महीने 2-2 हजार बचाए होते तो आज मुझे फीस के लिए इतनी दिक्कत नहीं होती थी। गाइस अगर आप लोग को पता नहीं है, मैं बता देता हूँ। एजुकेशन इन्फ्लेशन हर साल इंक्रीज हो रहा है विद द रेट, विद द परसेंटेज ऑफ 36%। समझो मेरी बात आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ। खाने पीने की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एजुकेशन तो अपना बेसिक नीड है ना, बेसिक राइट है। वो 36% से हर साल बढ़ रहा है। बुक्स की कीमतें बढ़ रही हैं, स्टेशनरी की कीमतें बढ़ रही है। देयर आर मेनी थिंग्स एक्चुअली। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप सब लोगों को मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे? एवरीवन काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अगर आप अभी मार्केट में आ भी रहे हो ना, प्लीज 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 अपना खुद का दिमाग लेके आओ। मैं अभी भी कह रहा हूँ गाइस, रिस्क मैनेजमेंट के लिए आप अपने कोऑर्डिनेटर्स पर डिपेंडेंट रहो, उसके बाद आप किसी पे भी डिपेंडेंट मत रहो। सिंपल। ठीक है, तो ये होते हैं मार्केट के पार्टिसिपेंट्स गाइस। 3 मैंने बताए, FII, DII, HNI एंड रिटेलर। वेर इन FII, DII आर मोर इन्फ्लुएंशियल, उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है मार्केट पे। HNI का वो जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं खाली उन पे ही इन्फ्लुएंस होता है। रिटेलर्स का किसी पे भी कुछ इन्फ्लुएंस नहीं होता है। हमें हमारा खुद का रिसर्च एनालिसिस करके चलना पड़ता है। एवरीवन, आई होप कि ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया आप लोगों को, राइट? ठीक है। मीनवाइल अगर किसी को क्वेश्चन है गाइस, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। आप लोग क्वेश्चन बॉक्स में क्वेश्चन ऐड कर दो, आई विल आंसर इट। तब तक मैं अपना टेबल रेडी कर लेता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन है तो वहां पे लिख देना गाइस प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। लेट मी चेक। ओके सर, मैंने क्वेश्चन पूछा है आप लोगों को। अभी सर एक सच्ची बताओ, मैं एज अ इक्विटी अगर आप बात करते हो, अगर मंथली अगर आप 2% 3% में निकालते हो ना, दैट वुड बी ग्रेट। बट खुद करना सर। ओके, एक सेकेंड ना। अरे जगदीश जी, मैं आज बताऊंगा डेफिनेटली। ठीक है। ओके जगदीश जी, स्कैम वाज दैट कि वो मैम को ट्रेड चाहिए थे डायरेक्टली। फर्स्ट उन्होंने हमें अप्रोच किया इक्विटी पाठशाला को ट्रेड्स के लिए, हमने तो उनको ट्रेड के लिए मना कर दिया। देन शी रैंडमली वेंट ऑन गूगल एंड शी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर ट्रेड्स। मीन इट विल बी प्रॉफिटेबल 100%। अभी देयर इज नथिंग 100% प्रॉफिटेबल इन मार्केट। ठीक है, अगर मैं 2-3% की यहाँ पे बात करता हूँ ना, यहाँ पे ओवरऑल अगर ईयरली आप देखोगे, इट कम्स टू नियर बाय 39-42% के आसपास, अगर कंपाउंडिंग के साथ बात करूँ तो। और वहां पे भी आपके लॉसेस भी तो रहेंगे, सारे के सारे ट्रेड तो काम नहीं करेंगे, राइट? अभी तो ऑन एन एवरेज आप एक पकड़ के चलो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर आप 20-22% के रिटर्न को भी निकालते हो तो आप आराम से म्यूचुअल फंड्स को, पेंशन फंड्स को, प्रोविडेंट फंड्स को, सबको बिल्ड कर देते हो। ठीक है। हाँ, चलो सलीम सर, वो टेक्निकल का पार्ट है, हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है। मनीष एंड DI का मतलब इंडियन बैंक इन्वेस्ट, हाँ हाँ, यस यस। ठीक है गाइस, आई एम रेडी विथ माय टेबल। शैल वी स्टार्ट नाउ? क्वेश्चंस को भी थोड़ा साइड पे रखता हूं मैं, मनीष जी वो बाद में देखेंगे ना हम लोग, प्लीज इफ यू डोंट माइंड। ठीक है, चलो। अभी गाइस देखो, अभी पहले इसकी साइकोलॉजी को आप समझो, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। ओके गाइस, अगर दोनों ही चीजें गलत तरह से करोगे, पैसा तो डूबना ही डूबना है। पहली बात, सुन लो मेरी बात। दोनों चीज गलत तरह से करोगे, पैसा तो डूबना ही डूबना है। ओके। दूसरा पॉइंट क्या है गाइस? डेटा पार्ट। डेटा पार्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ना गाइस, तो मुझे यहाँ पे ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, मुझे फंडामेंटल एंड टेक्निकल, इन दोनों की जरूरत है यहाँ पे भी, इन्वेस्टिंग में भी एंड ट्रेडिंग में भी। ट्रेडिंग में क्या होता है पता है गाइस? आप है ना मल्टीपल पोजीशंस लेते हो। जब मैं मल्टीपल पोजीशंस की बात करता हूं, मतलब आप एक दिन में बहुत बार ट्रेड करते हो। मतलब यहाँ पे क्या होता है,
आपका मेन फोकस होता है मार्केट के शॉर्ट मूवमेंट्स के ऊपर, शॉर्ट मूवमेंट्स के ऊपर, विच यूजिंग दैट यू टेक मल्टीपल पोजीशंस, मतलब आपने एक दिन में 3 या 4 पोजीशंस भी ले लेते हो। सिमिलरली अगर आप इन्वेस्टिंग में देखोगे ना गाइस, यहाँ पे आपका जो मोटिव रहता है वो लॉन्ग टर्म रहता है, लॉन्ग मूवमेंट्स पे रहता है, लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग मूवमेंट्स पे रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका महीने में 2 या 3 पोजीशंस होती है, 2 या 3 पोजीशंस। ठीक है। वही गाइज अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, आपका चार्ट का टाइमिंग, आपका स्क्रीन टाइमिंग बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, मोर स्क्रीन टाइमिंग, मोर स्क्रीन टाइम। मतलब अगर आप ट्रेड कर रहे हो प्रॉपर, ठीक है, तो समझ लो आपका 2 घंटे से 4 घंटे के आसपास का स्क्रीन टाइमिंग जाएगा यहाँ पे चार्ट्स को देखने में। ठीक है। वही अगर आप गाइज अगर इन्वेस्टिंग में रहते हो ना, तो लेस स्क्रीन टाइम रहेगा आपका। जैसे कि समझ लो 30 मिनट्स टू 1 आवर मैक्स, बीच बीच में मन किया देख लिया पोर्टफोलियो। ठीक है। और वही गाइज अगर आप ट्रेडिंग में अगर आप देखने जाओगे ना, ठीक है, आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही, बोलते हैं एकदम सटीक रखना है। व्हेन आई टॉक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या, क्योंकि ये ट्रेड्स गाइस बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए होते हैं। मतलब समझ लो आपने 1 मिनट का चार्ट देख के ये ट्रेड लिया है, आपने 5 मिनट का चार्ट देख के ये ट्रेड लिया है, आपने 15 मिनट का चार्ट देख के ये ट्रेड लिया है। तो ऑब्वियसली गाइस आपको अपना जो लॉस वाला पार्ट है वो, आपको अपना एंट्री जो वाला पार्ट है वो, आपको अपना जो टारगेट प्रॉफिट वाला पार्ट है वो सब कुछ आपको पहले से ही डिसाइड करके चलना है। जो भी सब कुछ रहेगा, ठीक है, जो भी सब कुछ रहेगा, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को उस टाइम पे एग्जीक्यूट करने आना चाहिए। ठीक है। और उस टाइम पे गाइस मार्केट का मैंने जैसे कहा कि शॉर्ट मूवमेंट है वो। ठीक है। तो शॉर्ट मूवमेंट के अंदर क्या हो जाता है गाइस कि आपके बहुत टाइम ऐसा होगा कि टारगेट आपको तुरंत निकलना है। तो यहाँ पे ज्यादा करके अब देखो यहाँ पे स्कैल्पिंग होता है, स्कैल्पिंग एंड डायरेक्शनल, ये 2 चीजें यहाँ पे होती है। ठीक है। जबकि आप यहां पे क्या करते हो इन्वेस्टिंग में गाइस, यहां पे मोमेंटम ट्रेडिंग करते हो। मोमेंटम ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है गाइस कि आपने एक बड़े डेटा को स्टडी किया, ठीक है, और उस बड़े डेटा के बेसिस पे आप सारे अपने डिसीजंस को प्लान करते हो। मतलब यहाँ पे 1 मिनट 5 मिनट वाला काम नहीं होता है। यहाँ पे सीधा गाइस अगर आप देखोगे जो डेटा आप देखते हो, आप 1 डे के डेटा को देखते हो, आप 1 वीक के डेटा को स्टडी करते हो, आप 1 मंथ के डेटा को स्टडी करते हो। ठीक है। तो यहाँ पे भी गाइस देखो लॉस, एंट्री, टारगेट सब कुछ है यहाँ पे भी। बट एक चीज है गाइस कि यहाँ पे आपको डेली ध्यान नहीं देना इन सब चीजों में। यहाँ पे आप सिर्फ डायरेक्शन वाले पे ध्यान, ज्यादा ध्यान दे रहे हो, डायरेक्शन एंड मोमेंटम पे। ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज आती है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग होती है आपकी, यहाँ पे आपकी स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, यहाँ पे आपकी कमोडिटी में होती है। ठीक है। यहाँ पे आप लोग अगर मैं बात करूं, तो अगर आप जो भी टेक्निकल सीखोगे सबका फाउंडेशन तो सेम ही है एक्चुअली। तो बहुत छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स पे आप इस पे यहाँ पे बिटकॉइन में भी कर सकते हो गाइस। ठीक है। आप लोग यहाँ पे फॉरेक्स में भी आप ये ट्राई कर सकते हो, ये छोटे टाइम फ्रेम वाले चीजों को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बट इट इज जस्ट दैट कि बता रहा हूं मैं कि काम करता है। यूएसए मार्केट में भी आप ट्राई कर सकते हो इसको, आप यूरोप के स्टॉक मार्केट में भी आप ट्राई कर सकते हो इसको। ठीक है। बेसिकली ये स्कैल्पिंग एंड डायरेक्शनल है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे इन्वेस्टिंग वाले पार्ट में गाइस, यहाँ पे सिर्फ क्या मिलेगा आपको, स्टॉक्स मिलेंगे, आपको ईटीएफ मिलेगा, आपको म्यूचुअल फंड मिलेगा, और आपको बॉन्ड्स मिलेंगे।
इसके अंदर कौन से टाइप की ट्रेडिंग आप कर पाओगे मैं वो भी बता देता हूँ गाइस आप लोगों को। आपका स्विंग ट्रेड हो गया, यस यस, आपका पोजिशनल ट्रेड हो गया, आपका लॉन्ग टर्म हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगी, और आपका शॉर्ट टर्म भी यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है गाइस सबको यहाँ पे, ऑल ऑफ यू व्हाट आई एम राइटिंग ओवर हियर? गाइस क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है सबको? बताओ जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से, ये वाला पार्ट सबको, ऑल ऑफ यू, ठीक है। उसके बाद में अगेन गाइस यहाँ पे अभी रिटर्न के एक्सपेक्टेशन की बात कर लेता हूं मैं, ठीक है। गाइस अगर कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो चैट में लिखो वहां पे क्या क्लियर नहीं हो रहा है। मनीष जी ऐसे नो लिख के ना मैं आपको ट्रेनिंग से बाहर निकाल दूंगा, फिर आप बोलना नहीं मुझे, प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट। हाँ, दोनों मैं वो, अभी ये जो वाला पार्ट है ना टेक्निकल टाइम फ्रेम है, ठीक है, ये सारे टेक्निकल डेटा है वो टेक्निकल में सीखेंगे। बट अभी मैं आपको एक डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे करके बता रहा हूँ सोनू, कि जहां पे अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो छोटा टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस मेरे पास ज्यादा है, और अगर हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हमारा बड़े टाइम फ्रेम में डेटा का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ठीक है। ओके, अभी गाइज अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो या इंट्राडे कर रहे हो, इन दैट केस व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर, अगर आपको एक दिन में, अगर एक सिंगल ट्रेड में, ठीक है, अगर 15% टू 35% का रिटर्न मिल चुका है, दिस इज बेस्ड ऑन माय एनालिसिस गाइस, ठीक है, बाकी सबका रिस्क मैनेजमेंट अलग होता है, ठीक है। तो मनीष जी आप अभी इंडियन मार्केट की बात कीजिए ना प्लीज, मैंने पहले भी आपको कहा था, ठीक है। तो 15% टू 35% अगर आपको एक ट्रेड में मिल जाता है, यू शुड क्लोज योर मार्केट फॉर, यू शुड क्लोज योर ट्रेडिंग सिस्टम फॉर दैट पर्टिकुलर डे, नो फर्दर ट्रेड्स, फर्दर ट्रेड्स। अगर एक दिन में अगर आपको मिल गया ना इतना, और मिल जाता है गाइस आराम से, अगर सही से एनालिसिस करोगे ना मिल जाता है, नो फर्दर ट्रेड्स आफ्टर दिस, बंद कर दो उस दिन के लिए सिस्टम, ठीक है। और उसमें भी गाइस अगर आपका समझ लेता हूं एनालिसिस गलत हो गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैक्स टू फेलिंग ट्रेड्स, मैक्स टू फेलिंग ट्रेड्स, बस अगर दो ट्रेड्स आपके एक दिन में फेल हो गए, नो फर्दर ट्रेड, खत्म हो गई बात, उस दिन के लिए आपको अपना सिस्टम बंद कर देना है। आई मीन टू से सेटअप नहीं बना, एंट्री ही नहीं बनेगा, सेटअप बना लेकिन आपका एंट्री बना लेकिन वो सेटअप काम नहीं किया, स्टॉप लॉस आ गया वहां पे, खत्म कर दो, लॉसेस को होल्ड मत करो, ठीक है। अगर वही चीज आप यहाँ पे भी देखोगे ना गाइस, तो अगर आप जैसे मैंने कहा ये तो आपका इन्वेस्टिंग वाला पार्ट तो आपका मंथली बेसिस पे होता है या वीकली बेसिस पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप वीकली ट्रेड्स ले रहे हो वीकली बेसिस के हिसाब से, अगेन आई एम सेइंग 3% टू 10% के आसपास इनफ है अगर रिटर्न मिल गया तो। अगर वही आप मंथली देख रहे हो, मंथली आपका 10% टू 23% के आसपास अगर आपको रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर मंथ के लिए आप अपने सिस्टम को क्लोज कर दो, स्टॉप इन्वेस्टिंग ऑल्सो ऑन दैट टाइम, लॉन्ग टर्म करो, बट जो छोटे छोटे इन्वेस्टिंग करते हो ना वीकली बेसिस के टाइम पे, सारी चीजों के टाइम पे, ठीक है, वो मनीष जी आपको आपके कोऑर्डिनेटर सिखाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि स्टॉप कर देना है, लॉन्ग टर्म करो बिंदास, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में मना नहीं कर रहा हूं मैं, बट जो वीकली बेसिस पे आप पोजीशन प्लान कर रहे हो, हमें वो सारी चीजों को अवॉइड करना है गाइस। एक बार ये रिपीट कर दूं मैं फिर से ये टेबल आप लोगों के लिए, क्या कहते हो आप लोग, एवरीवन, डू यू गाइस वांट मी टू रिपीट दिस एंटायर टेबल अगेन फॉर यू गाइस एक बार, एवरीवन, प्लीज प्लीज लेट मी नो क्विकली, ठीक है। अभी गाइस देखो सबसे पहले जो पॉइंट दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए मुझे फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों में लगने वाले हैं, ठीक है। नंबर टू, ठीक है, ट्रेडिंग में एक दिन में मैंने 3 पोजीशन या 4 पोजीशन होते हैं, ठीक है, या तो फिर एक वीक में अगर मैं मान लू अगर 5 ट्रेडिंग सेशन है वहां पे, तो मान लेता हूं मैं गाइस वहां पे नियर बाय 15 से 20 ट्रेडिंग पोजीशंस मेरे हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे शॉर्ट मूवमेंट मतलब क्या, मार्केट जब ऐसे गया तभी भी मैंने अपने ट्रेड को प्लान किया, एक सेकेंड, मार्केट जब ऐसे गया तभी भी मैंने अपने ट्रेड को प्लान किया, मार्केट जब ऐसे गया तभी भी मैंने अपने ट्रेड को प्लान किया। बट लॉन्ग मूवमेंट में क्या होता है, मुझे सिर्फ इसी से मतलब है, ऊपर की तरफ जाने वाले चीजों से, मतलब यहाँ पे मेरी बहुत कम पोजीशंस बनती है, ठीक है। अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ गाइस मेरा स्क्रीन टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाता है क्योंकि मुझे बार बार चार्ट देखने, क्योंकि मल्टीपल ट्रेड्स ले रहा हूँ ना,
एक वीक में, एक महीने में। वही अगर गाइज मैं अगर यहाँ पे इन्वेस्टिंग वाली पार्ट देखो, यहाँ पे मुझे हार्डली 30 मिनट्स अ डे या 1 घंटा मैक्स, चलो फ्री टाइम बैठा, चार्ट ओपन किया, देख लिया मेरा पोर्टफोलियो क्या चल रहा है, कुछ टेक्निकल क्या चल रहा है। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट की बात करूं गाइस, तो जब आप ट्रेड करते हो तो छोटे टाइम फ्रेम के इसमें आप ज्यादा फोकस्ड रहते हो, तो उसको हम स्कैल्पिंग कहते हैं, क्योंकि आप वहां पे चार्ट के छोटे डेटा पे काम कर रहे हो। अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं, 10 मिनट में आपका चार्ट ऐसे ऊपर भी गया, आपने इसका फायदा उठाया, आधे घंटे के बाद आपका चार्ट ऐसे नीचे भी आ गया, आपने उसका भी फायदा उठा लिया। वेरिन रिस्क मैनेजमेंट में अगर आप देखोगे, एक मतलब एक हफ्ते में आपने देखा कि चार्ट मेरा यार एक हफ्ते में यहां तक ऐसे गया, एक महीने में यहाँ पे ऐसे 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 ऊपर गया, मतलब बड़ा डेटा के ऊपर आप ज्यादा काम करते हो। ठीक है। अभी अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं, ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, स्टॉक ऑप्शन हो गया, कमोडिटी, बिटकॉइन, फॉरेक्स, ये सब कुछ उसमें अंदर आता है। आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम में काम करते हो। जो भी न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग हो गई, जो भी टेक्निकल बेस्ड ट्रेडिंग हो गई, वो सब कुछ आप यूटिलाइज करके अपना प्रॉफिट लेके बाहर आने का कोशिश करते हो। बट इनकेस अगर आपका एनालिसिस गलत होता है, तो फिर हमें हमें अपना पोजीशन वहां पे क्लोज करना है। वेरिन अगर मैं इन्वेस्टिंग की बात करूं, स्टॉक, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, तो यहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल स्विंग क्या होता है गाइस? स्विंग ट्रेडिंग एक हफ्ते का अगर आप डेटा देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, आपको दिखेगा प्राइस ऐसा ऊपर गया, ठीक है, प्राइस ऐसे ऊपर गया, ये स्विंग लो से स्विंग हाई गया, आपने ये कैप्चर किया। फिर उसके बाद में आप देखा आपने पोजिशनल ट्रेडिंग में मंथली बेसिस पे कि यहाँ पे स्टॉक फिर से यहाँ पे नीचे आ गया सपोर्ट पे, फिर से आप यहाँ पे एंट्री लोगे और एक महीने के तक वेट देखोगे कहाँ तक ऊपर जाता है। मतलब यहाँ पे आप बड़े बड़े डेटा को स्टडी करते हो, छोटे डेटा से आपको कुछ भी मतलब नहीं है। अगेन इस स्टेटमेंट में रिपीट किया है। बाकी यहाँ पे मैंने रिटर्न परसेंटेज गाइस अपने अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लेना, ऐसा मत करना कि मैंने आपको बोला इतना लेके ही निकलना है। नहीं बॉस, मेरा रिस्क मैनेजमेंट अलग है, आपका रिस्क मैनेजमेंट अलग है। अगेन गाइज अगर एक दिन सिंगल डे में अगर आपको ट्रेडिंग पे 15% to 35% मिल चुका है इसके बीच में, बंद कर दो, ट्रेडिंग नहीं चाहिए। इसमें मैंने ब्रोकरेज चार्जेस भी इंक्लूड किए हैं गाइज। ठीक है। वही अगर आपके 2 ट्रेड्स फेल होते, अवॉइड करो मार्केट को, नहीं बढ़ेंगे हम आगे। ठीक है। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो गाइज वीकली ट्रेड्स के ऊपर, अगर आपको 10% to 3%, 3% to 10% मिल रहा है, इट्स गुड, गुड इनफ। मंथली में 10% to 23% मिल रहा है, बंद कर दो उस पर्टिकुलर मंथ के लिए। बाकी लॉन्ग टर्म अपना म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, बॉन्ड, स्टॉक्स, आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से आप अपना मैनेज कर सकते हो। एवरीवन, मैंने पूरा का पूरा टेबल फिर से आप लोगों के लिए रिपीट कर दिया। आई होप कि अभी आप लोगों को ये सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ गई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑल ऑफ यू गाइस प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली। हेलो। ठीक है। अब मैं आ जाता हूं गाइस ऑप्शन ट्रेडिंग के पार्ट पे। ठीक है। अभी गाइस एक चीज बताता हूं मैं आपको, ये ऑप्शन ट्रेडिंग में सीखने में आपका पैसा जाने वाला है, क्योंकि वहां पे आप कैसे मल्टीपल ऑर्डर्स को सीखते हो। ठीक है। मैं एक चीज बता देता हूँ गाइस, ट्रेडिंग सीखने से पहले आप उस ट्रेडिंग के ऑर्डर्स को समझ लोगे तो बेटर है। तो कैसा होगा कि जब आप मेरे साथ डेटा को समझोगे ना, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि उस वक्त मुझे किस तरह का ऑर्डर प्लेस करना है। एवरीवन व्हाट आई एम सेइंग अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। एक्चुअली सर आई एम डूइंग माय सेम राइट नाउ। मेरा अभी ये क्या है ये, एक मिनट दे दो मुझे। ऋतिक का क्वेश्चन आया है, सर आई एम लुकिंग फॉर माय इक्विटी रिसर्च करंटली प्रेजेंट 15 बट सम पीपल आर सेइंग दैट सीरीज 8 इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर गेटिंग जॉब। ऋतिक, बेस के ऊपर लास्ट में आपसे बात करूं चलेगा, इफ यू डोंट माइंड प्लीज? हाँ ऋतिक। ओके ग्रेट, परफेक्ट। तो गाइज अभी यहाँ पे मेरी बात सुनो ध्यान से। ठीक है। अभी पूरे स्टॉक मार्केट में, फिर चाहे आप स्टॉक्स के ऊपर काम करो, चाहे आप कमोडिटी के ऊपर काम करो, यस यस यस, राइट राइट मैम, एफ आई का मतलब। ठीक है। या फिर आप यहाँ पे ऑप्शंस में काम करो। ठीक है। डेटा अगर आप देखने जाओगे, इसका डेटा लो वॉलिटिलिटी, इसका भी लो वॉलिटिलिटी, इसका हाई वॉलिटिलिटी। वॉलिटिलिटी का मतलब बताता हूं मैं। मतलब, मतलब जो प्राइस का फ्लक्चुएशंस आप देखते हो, यहाँ पे बहुत स्टॉक्स में तो लाइक बहुत कम है। ठीक है।
अगर कमोडिटीज में आप देखोगे यहाँ पे भी कम है, जिस लेवल का यहाँ पे होता है ऑप्शन में उतना नहीं होता है यहाँ पे दोनों में। बट अगर यहाँ पे आप देखोगे गाइस, एक साथ में अगर आप देखोगे 40 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स ऐसे मूवमेंट करता है यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली ऑर्डर्स तो सबके लिए सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी आप स्टॉप लॉस बाय लगा सकते हो, ये दोनों में भी लगा सकते हो। स्टॉप लॉस सेल यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा, मतलब तीनों में लगा सकते हो। लिमिट बाय आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, तीनों में। लिमिट सेल तीनों में लगता है। उसके बाद में अभी जो कवर ऑर्डर होता है वो तो खाली इंट्राडे के लिए काम करता है। ठीक है, तो कवर ऑर्डर खाली आपका यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो कवर आपका यहाँ पे भी काम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका रोबो ऑर्डर। इंट्राडे में ही काम करेगा वो भी। ठीक है, डिलीवरी में नहीं काम करेगा। डिलीवरी मतलब क्या, अगर आप किसी भी एसेट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो, ठीक है, या मतलब एक दिन से ज्यादा के लिए होल्ड कर रहे हो तो डिलीवरी कंसीडर होगा। ठीक है, वैष्णवी जी रुकिए ना, करता हूं मैं। बाकी गाइस अगर आप यही सेम चीज कमोडिटी में सीखते हो तो 20 रुपीज बाइंग करने के टाइम पे यहाँ पे भी लगता है, 20 रुपीज बाइंग करने के टाइम पे यहाँ पे भी लगता है। सेम गोज विद सेलिंग ऑल्सो, 20 फॉर सेलिंग 20 फॉर सेलिंग। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा था 15% 35%, तो इसमें मैंने ब्रोकरेज चार्जेस भी आपके इंक्लूड करके रखे हैं मैंने। तो अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आपको 20 रुपीज बाइंग एंड 20 रुपीज सेलिंग के हिसाब से आपको 40 रुपीज का एक ऑर्डर कंप्लीट का आपको ब्रोकरेज लगता है। और अगर आप ये सारे ऑर्डर सीखते हो, जैसे आपने बाइंग सीखा, सेलिंग सीखा, लिमिट बाय सीखा, लिमिट सेल सीखा, आपने कवर ऑर्डर सीखा, रोबो ऑर्डर सीखा, ठीक है, तो क्या होता है गाइज यहाँ पे, इसका 40 रुपीज यहाँ पे ले लेता हूँ क्योंकि बाइंग सेलिंग तो यहाँ पे भी हो रही है। अगेन 40 यहाँ पे। एवरीवन एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और अच्छे से इलेबरेट कर देता हूँ चार्जेस को। ठीक है, तो कैसे आप लोग को पता ना होना चाहिए ना कि कितने चार्जेस लगेंगे जब मैं ट्रेड करूंगा तभी। गाइस जब आप एक ऑर्डर को बाय करते हो, ठीक है, और जब आप एक ऑर्डर को सेल करते हो तो उस वक्त 20 रुपीज बाइंग का लगता है, 20 रुपीज सेलिंग का लगता है। तो ओवरऑल कितने ऑर्डर है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 ऑर्डर आते हैं। तो अगर मैं इसको 40 रुपीज से मल्टीप्लाई करूं, 6 1 6 6 2 12, 6 6 4 24, मतलब 240 रुपीज के हिसाब से आपका ब्रोकरेज लगेगा अगर आपने सारे ऑर्डर्स को प्रॉपर सीख लिया तो। जगदीश जी मैं रिपीट करूंगा एक बार, ठीक है, तो कैसे होगा ये पता है गाइस, आपके जो कोऑर्डिनेटर्स है ना, आपको ये ऑर्डर प्लेसिंग सिखाएंगे और ये आपको ना ऑप्शंस में सिखाएंगे। मैं रीजन बताता हूँ क्यों, क्योंकि मेन हमें ये डेटा को स्टडी करना होता है। और कमोडिटी में भी आप कर सकते हो, बट कमोडिटी में ज्यादा फंड लगता है, स्टॉक्स में उतनी वोलेटिलिटी नहीं है। तो एक बार अगर आपने ये चीज यहाँ पे सीख ली ना, तो फिर आप लो वोलेटिलिटी में भी अच्छे से काम कर पाओगे। मैं बताता हूँ अभी आपको प्रैक्टिकली ये चीज। तो कैसे होगा, पहले आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको सारी चीजें गाइड करते हैं कि सर स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगता है, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर कैसे लगता है। मतलब आपने पहले नॉर्मल बाय किया, फिर आपने पहले स्टॉप लॉस से बाय किया, नॉर्मल में सेल किया, फिर आपने उनको स्टॉप लॉस में, मतलब आपने फिर नॉर्मल बाय किया, फिर आपने उसको स्टॉप लॉस में सेल किया, फिर आपने उनको लिमिट में बाय किया, नॉर्मल में सेल किया। मतलब एक ऑर्डर के कॉम्बिनेशन है ये सारे। ओके, दे विल एक्सप्लेन यू। अगर स्टॉप लॉस बाय का कंसेप्ट अगर मैं बताऊं, मार्केट अगर चल रहा है 40 पे, मुझे पता है जैसे ही मार्केट 60 क्रॉस करेगा तो मार्केट और अच्छा ऊपर जाएगा, तो आपको अगर कुछ ऊपर से बाय करना है तब आपका स्टॉप लॉस बाय आता है। आपको आपका लॉस अवर्जन करना है, मतलब आपने बाय किया 60 पे, बट आप मैक्सिमम लॉस ले सकते हो खाली 40, मतलब 20 रुपीज का, तो वहां पे आप ये ऑर्डर लगाते हो, स्टॉप लॉस का सेल ऑर्डर। लिमिट बाय का मतलब क्या, प्राइस चल रहा है अभी 60 रुपीज, आपको चाहिए कुछ 40 रुपए पे, तो जैसे ही वो एसेट का प्राइस 40 रुपीज पे आएगा तब जा उस ऑर्डर को आप लिमिट ऑर्डर की तरह से बाय करते हो। आपने कुछ बाय किया है 40 रुपीज पे, उसको आपको सेल करना है ऊपर के प्राइस पे, तो
वहां पे आपका आ जाता है लिमिट सेल ऑर्डर। कवर ऑर्डर क्या होता है, आपने अपना एंट्री तो बना लिया, ठीक है, 40 रुपीज पे। एंट्री बनाने के बाद में आप क्या लगाते हो, अपना स्टॉप लॉस लगाते हो और टारगेट लगाते हो एक ही ऑर्डर के अंदर। मतलब आपने स्टॉप लॉस लगाया 20 का और टारगेट लगाया 60 का, दोनों में से जो भी आता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। रोबो ऑर्डर क्या होता है गाइस, यहाँ पे सारे ऑर्डर्स आपके एक साथ लग जाते हैं। मतलब क्या हुआ, आपने जब पोजीशन बनाया तो आपने क्या बोला कि मैं 40 पे मुझे एंटर करना है, 20 पे मुझे निकलना है, 60 पे मुझे फिर निकलना है। तो ये आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है। तो जो भी पहले आएगा वो वहां पे आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। और गाइस यहाँ पे भी देखो एक चीज मैं बताता हूँ आपको, ये जो आपका स्टॉप लॉस बाय होता है ये लिमिट ऑर्डर है, ठीक है। स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर भी ये आपका लिमिट टाइप का ऑर्डर है। ये लिमिट तो लिमिट ही है, लिमिट बाय लिमिट सेल, ठीक है। बाकी जो कवर है ये भी लिमिट ऑर्डर में ही आएगा, ठीक है। बट जो रोबो है ये एक मार्केट में आता है। मतलब जब आप ऑर्डर प्लेसिंग करते हैं ना, वहां पे आपके पास मार्केट एंड लिमिट का भी ऑप्शन है गाइस। सी दिस, बता रहा हूं मैं आपको, अभी एक प्रॉपर आइडिया आ जाएगा अच्छे से। अभी कमोडिटी मार्केट चालू है तो मैं वो दिखा देता हूं आपको, ठीक है। अभी गाइस एक चीज देखिए यहाँ पे, अभी ये एक टेबल है जहां पे सारे ऑप्शंस है मेरे। जैसे ही मैंने बाय पे टैप किया, देखो अभी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड है और एक इंट्राडे है। कैरी फॉरवर्ड मतलब क्या, अगर आपको आपका पोजीशन एक दिन से ज्यादा चलाना हो तो आप कैरी फॉरवर्ड पे अपने पोजीशंस को लेते हो। अगर आपको आपका पोजीशन सेम डे पे अगर आपको निकल देना है, मतलब 9:15 से लेके 3:30 के बीच में, तो आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो। अभी देखो यहाँ पे लिमिट है और मार्केट है। लिमिट, मार्केट, मतलब मार्केट पे है, क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपको जो भी मार्केट प्राइस ऑफर कर रहा है आप उस पर डायरेक्टली बाय कर रहे हो। लिमिट में आपके पास ऑप्शन रहता है, हाँ ये स्टॉक्स के अंदर डिलीवरी आता है। लिमिट में क्या होता है कि आप मार्केट को बोलते हो कि मुझे कितने पे चाहिए, ठीक है। आप मार्केट को बोलते हो, जैसे अभी यहाँ पे ऊपर आप देखो प्राइस चल रहा है 414.80। तो अभी मैं यहाँ पे मैं 415 लिखूंगा ना, सॉरी 418 लिखूंगा ना, तो ये मुझे नहीं अलाउ करेगा। ये देखो क्या, अभी तो फंड नहीं है यहाँ पे इसके लिए। बट अदरवाइज क्या होगा, ये ऑर्डर मेरा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा क्योंकि मैं ऊपर के प्राइस पे लगा रहा हूँ। बट अगर यही चीज अगर मुझे, अगर मैं यहाँ पे 413 लूंगा तो ये मेरा ऑर्डर भी एक्सेप्ट कर लेगा। इसके साथ में गाइस देखो, मुझे आपको ये मार्केट डेप्थ भी सिखाना है। ये क्रूड ऑयल का मार्केट डेप्थ है अभी अपने सामने, कि लोग अगर चीजों को बाय करना चाहते हैं तो क्या कोट कर रहे हो लोग, क्या मतलब भाव लगा रहे हैं वो लोग। तो ये मुझे मार्केट डेप्थ से पता चलता है, कितना वॉल्यूम है, कितना ओपन इंटरेस्ट है। ये सारी चीजें मैं सिखाने वाला हूं मैं आप लोगों को, तो उसका आप लोग टेंशन मत लो। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट हियर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि गाइस आप लोग पहले ऑर्डर प्लेसिंग सीख लेना, इट इज माई रिक्वेस्ट, ठीक है। बिकॉज कल से अभी मैं आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग के डेटा पे काम करवाऊंगा। एंड गाइस मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जब आप ये सीखते हो ना, ठीक है, जब आप ये ऑर्डर प्लेसिंग करते हो खुद, तो आपका इसमें ब्रोकरेज कटेगा। पहले आपको आपका कोऑर्डिनेटर आपको बताएगा ऑर्डर के सिग्निफिकेंस क्या है, वो आपको गाइड करेगा। फिर आप खुद ऑर्डर वो प्लेसिंग सीखोगे। तो ओवरऑल एक समझ के चलो 240 प्लस 240 कितना होता है गाइस, 084, नियर बाय 500। अगर मैं इसमें जीएसटी भी ऐड कर देता हूँ गाइस, समझ लो 650 के आसपास जाएगा। और जब आप ये ऑर्डर सीखते हो तो 2 रुपीज 3 रुपीज के छोटे मोटे लॉसेस आपको दिखते रहते हैं वहां पे। तो वो सब पकड़ के गए 700 के आसपास का जाता है। गाइस देखो, आई विल बी वेरी क्लियर टू यू गाइस, ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। अगर आप ये कर लेते हो ना, तो जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखते हो तब आपको पता रहता है कि हाँ अभी मार्केट अगर ब्रेकआउट देगा तो मुझे स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर लगाना है। अगर मेरा एनालिसिस गलत हो रहा है तो मुझे वहां पे स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर का यूज करना है। तो ये सब कुछ गाइस ओवर द पीरियड आप सीखोगे अभी मेरे साथ में। इसके लिए पहले आप एक बार प्रैक्टिकल सीख लो। एवरीवन, समझ में आया आज का सेशन आप सबको, ऑल ऑफ यू? काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू। गाइस इट इज माय रिक्वेस्ट, प्लीज प्लीज गेट इन टच विथ योर कोऑर्डिनेटर, ठीक है। उनको आप बोलिए कि हमें सीखना है प्रॉपर, ठीक है। कल जब वो आपको सिखाएंगे ना गाइस, वो आपको इसी टेबल के ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। इसी टेबल के ऊपर लेके जाएंगे। तो जब आप इस टेबल के ऊपर रहोगे ना गाइस,
जब आप इस कल टेबल के ऊपर रहोगे, रोबो ऑर्डर, फिर से रोबो ऑर्डर कहाँ से करना है बताओ ना। ओके ठीक है। जब आप इस टेबल पे रहोगे गाइस, तो वो लोग जो बताएंगे ना आपको गाइस, लिखते जाइएगा वो सारी चीजें। इट इज माई रिक्वेस्ट। एक सेकेंड ना गाइस, मैं ये ओपन कर लेता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, ऑप्शन चेंज। कल वो लोग गाइस आपको ये टेबल पे लेके आएंगे। ठीक है। अभी ये टेबल के ऊपर देखो, आपको कल बताएंगे कि कॉल एलटीपी क्या है, पुट एलटीपी क्या है, ये सारी चीजें बताएंगे वो आपको। ठीक है। एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, गाइस लिख लेना ये सारी चीजें। मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है? वो सारी चीजें फिर मैं आप लोग को थियरी में भी सिखाने वाला हूं मैं, फिर से। तो कैसे आप लोग के पास लिखा हो, आपको याद रहेगा हाँ हमने ये किया था करके। एवरीवन, सबको क्लियर है? एंड मैं अभी भी कह रहा हूँ गाइस, ज्यादा नहीं जाएगा इसमें आपका, मैक्सिमम लाइक 800 to 1200। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि इसके अंदर आप इंट्राडे भी सीखते हो, इसके अंदर आप स्टॉक्स को भी सीखते हो, इसके अंदर आप ऑप्शंस को भी सीखते हो, सारी चीजें आपकी कवर हो जाती है इसके अंदर। ठीक है एवरीवन? इंग्लिश सेशन भी सेम? हाँ महक मैम, इंग्लिश सेशन सेम। महक मैम एक बात बताओ, आप है ना अभी डायरेक्टली संडे को आइएगा मैम। अभी जो भी एडवांस है ना वो संडे में शुरू होने वाला है पूरा, जहां पे अभी मैं मूविंग एवरेजेस के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, डाइवर्जन के ऊपर, उनके ऊपर बात करूंगा मैम मैं। तो आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा। हाँ, हाँ अगर रिवीजन करना है तो आप आ सकते हो मैम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मीनवाइल मैम, यू हैव एक्सेस टू दैट एनालिसिस ग्रुप राइट? हाँ। शिखा मैम, दोनों ही चीजें मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। मेरा एक सिंपल कंसेप्ट है guys, देखो सीख के सारी चीजें रखो। ठीक है। अगर कोई ऐसा इवेंट आ गया, जैसे कोविड जैसा इवेंट आया था, या अभी इसराइल ईरान चल रहा है, तो उस टाइम पे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो ना, वन साइडेड मार्केट रहता है, आप अच्छे से रिटर्न्स निकाल सकते हो। मेहुल सर अभी नहीं। गाइस आप लोग के लिए नहीं, मैं आई एम आस्किंग टू दिस महक राइट नाउ। ओके। सबके लिए नहीं है गाइस। अभी रोबो ऑर्डर की बात कर रहे हो आप लोग, यहाँ पे चार्ट्स। एक सेकेंड, बाय। यहाँ पे देख लो, ये ऑप्शन है रोबो ऑर्डर का गाइस, सी दिस। मैंने बोला ना ये सब लिमिट पे रहता है। देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर, देखो यहाँ पे ट्रिगर आ गया, कवर ऑर्डर, रोबो ऑर्डर, ये सब आप एक्चुअली गाइस आप जब लाइव मार्केट में सीखोगे ना तभी हो पाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड। ओके। बाकी गाइस नोट्स के लिए, एक सेकेंड। We have to try all the things like stock, commodity option for earning or should make perfection and even. ऋतिक सर ये देखो आपके ऊपर है। हर्षाली मम्मी, आप आपके कोऑर्डिनेटर आपको करवाएंगे, वो मैं नहीं करवा रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है। आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको सिखाएंगे, आपको बताएंगे सारी चीजें। ठीक है। हाँ महक मैम, एडवांस क्लासेस खाली संडे को होती, और जो लोग एनालिसिस ग्रुप में है ना मैम, उनके लिए ही होती है वो, खाली सबके लिए नहीं है, बिकॉज सब लोग एक्टिव नहीं है एक्चुअली। मीन्स अगर एक बात बताओ ना मैम, वो ग्रुप में खाली 140 लोग हैं। ठीक है। वो 140 लोग 5-6 बैच मिला के हैं, जो लोग एक्टिवली मुझे चार्ट क्वेश्चंस वगैरह उनका ही मैंने बनाया वो ग्रुप। ठीक है। एक सेकेंड, 1 मिनट दे दो गाइस मुझे। ठीक है, मैं भी नोट्स वगैरह दे देता हूँ आप लोगों को, मैं सारी चीजें। एवरीवन, आज का सेशन आप लोग को बेनिफिशियल लगा राइट एवरीवन? हाँ गाइस, आज का सेशन बेनिफिशियल लगा आप लोगों को? सर टेक्निकल पार्ट परसों से शुरू होगा अपना। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को गाइस, देखो मैं ये ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ये ग्रुप में ना गाइस खाली, तो कितने, तो खाली 144 लोग हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये वो लोग हैं जो लोग एक्टिवली मुझे मैसेजेस करते हैं, मुझे कॉल करते हैं, मेरे साथ बात करते हैं, ये वही लोग हैं खाली। यहाँ पे मैंने अभी इक्विटी पाठशाला का मेन ग्रुप देख लो आप लोग, वहां पे कितने सारे लोग हैं। तो यहाँ पे मैंने वो भीड़ नहीं जमा की है। तो ये ग्रुप का एक्सेस मैं नहीं देता हूँ सबको इजीली एक्चुअली। इट डिपेंड्स कि आप कितना एक्टिवली सीखने में इंटरेस्ट रखते हो, देन आई डू शेयर विथ यू गाइस एक्चुअली।
ठीक है। बाकी ये रही बात अभी इसकी नोट्स की एंड सारी चीजों की। एक मिनट रुक जाओ आप लोग, अभी मैं आपको लोग को पहले नोट्स दे देता हूँ यहाँ पे। एक मिनट दे दो खाली मुझे। बस एक मिनट लाइन पे रहिएगा, मैं आप लोग को पहले नोट्स वगैरह दे दूं।